आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूं कि आप कहीं भी अगर सफर में आप जा रहे हो या कहीं नए काम में जा रहे हो, कोई नए काम को शुरुआत कर रहे हो या कोई ऐसे काम को आप करने के लिए चाहते हो, तो सबसे पहले आज मैं जो बातों को बताने वाला हूं उस वचन को, परमेश्वर के वचन से आप प्रार्थना करके तभी आप घर से बाहर को निकले। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं कि जो सफर में जाते हैं और उनको रास्ता में नाना प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गाड़ी दुर्घटना हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, या तो कोई भाई दफ्तर को जा रहे हैं, ऑफिस को जा रहे हैं, बीच ही में गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में चलने वाले लोग हैं, तो आप इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। इस वीडियो को स्किप करके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। जब भी आप कहीं जाते हो तो आज मैं जो परमेश्वर की वचन आपको बताने वाला हूं, उस वचन को आप पढ़ करके प्रार्थना करके तभी आप घर से बाहर निकलो। या तो आप दफ्तर को जाए या नए काम पे जाए या नौकरी के जाए या व्यवसाय में जाए या किसी अच्छे काम के लिए, कोई काम के लिए आप जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों बहुत से देश परदेश से लोग कमाने के लिए जाते हैं, दूर दराज जाते हैं कमाने के लिए, और वहां जाते हैं और उनको मन नहीं लगता है या कोई काम वहां सफल उनका नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। आप कहीं भी सफर में जा रहे हो तो आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से आप सुने और इस वीडियो के अनुसार अपने जीवन को डालें। तो जैसा कि दोस्तों हम आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको कहा है कि हम कोई भी काम को शुरू करें, सबसे पहले हम परमेश्वर को याद करें, उनको स्मरण करें। तो वो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। तो दोस्तों, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, या तो ऑफिस जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, या कोई व्यवसाय करने के लिए जा रहे हो, या रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, या देश परदेश या विदेश जा रहे हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप परमेश्वर को स्मरण करें, उनको ध्यान करें, उनसे बातें करें, उनसे प्रार्थना करें और कहें कि हे पिता, मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, इस काम को आपको हाथ में सौंपते हैं। हे पिता, मैं परदेश जा रहा हूं, दूसरे जगह जा रहा हूं, पिता हम पूरे रास्ता को, सफर को आपको हाथ में सौंपते हैं। दोस्तों, इस तरह से परमेश्वर को वचन को पढ़े और उनसे प्रार्थना करके आप निकले, तो आपको परमेश्वर जरूर उस काम को सफल करेंगे। आप काम सफल करने वाला नहीं होंगे, आपका वो परमेश्वर जो उस काम को सफल करेगा। जैसा कि दोस्तों हम आगे को वचन देखते हैं, वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है और यीशु मसीह ही जीवन है। प्रभु यीशु ने साफ कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो दोस्तों, हम आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह मार्ग है, वो रास्ता है। यीशु मसीह जीवन देने वाला और जीवन बचाने वाला है। तो जब आप यीशु मसीह से आप प्रार्थना करेंगे इन वचनों से बोल करके, तब प्रभु आपको अपने मार्गों पे आपको अगुवाई करेगा। जैसा कि दोस्तों बहुत से ऐसे भाइयों को देखे होंगे कि लेट से अगर दफ्तर जाते हैं और गाड़ी उनका एक्सीडेंट हो गया, बीच में कुछ ऐसा अनहोनी हो जाता है। बहुत से ऐसे भाई हैं जो बीच में मर जाते हैं एक्सीडेंट में, या बहुत से ऐसे भाई के समय से उन्हें गाड़ी नहीं मिल पाता है, समय से ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं और वहाँ बॉस का डांट उनको सहना पड़ता है, या कोई काम कर रहे हैं वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो प्रियो, याद करें, प्रभु यीशु मसीह को आप स्मरण करके जाए, प्रभु यीशु मसीह के रास्ता पे चले, क्योंकि यीशु कहा कि मार्ग मैं ही हूँ, उनकी रास्ता पे चले। जैसा कि प्रियो बाइबल वचन बताती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तुम पानी में होके चलो, चाहे तुम आग में चलो, तुम्हें न पानी डुबा पाएगा और न ही तुम्हें आग जला पाएगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। तो प्रियो, हम आपको इस वचन को हमेशा पढ़ना है, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान रखना है और उनसे बातें करना है। जब आप उनको वचन को आप अंदर लेंगे, तब परमेश्वर आपको उस चीजों से बचाएंगे। जैसा कि दोस्तों बहुत से ऐसे भाई हैं कि वो
घर से निकलते हैं और किसी से झगड़ा लड़ाई हर तरह से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के जो मैं बाइबल के कुछ वचनों को आपको बताने वाला हूं, उस वचन को आप ध्यान पूर्वक सुने और उस वचन से आप प्रार्थना करके आप घर से बाहर को निकले। तब देखिए कि कैसे आपको परमेश्वर है जे आपको सुरक्षा करते हैं और अपनी सुरक्षा कर्मी को आपके दाएं बाएं आगे पीछे लगा के रखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको परमेश्वर के वचन को आपको मैं बताना चाहता हूं। तो दोस्तों वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो आप वीडियो को है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें ताकि आने वाला जो भी नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आप मेरे साथ बाइबल को खोलेंगे और बाइबल वचन में हम देखेंगे कि वचन है जो क्या कहता है। इन वचनों को आप एक बार पढ़ करके प्रार्थना करके आप निकलो, आपका यात्रा सफल होगा। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं परमेश्वर उस कामों को आपको सफल करेंगे। तब पहला वचन है प्रियो, नीति वचन 3:6 कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो दोस्तों हमने पहले ही आपको बताया कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें, परमेश्वर को ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और तब निकले। आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, आपको सही रास्ता पे वो ले चलेगा। दूसरा वचन है यशायाह 43:2 कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। आमीन। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको आग नहीं जला पाएगा, आपको पानी नहीं डुबा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके संग रहने के लिए वादा किया है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो जब आप प्रार्थना करते हो इन वचन को पढ़ के आप निकलोगे तो परमेश्वर आपके संग रहेंगे और वैसी समस्या भी आएगा तो परमेश्वर उसे आपको बचाएंगे। दोस्तों अगला वचन कहता है यूहन्ना 14:6 कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों इस बातों को मैंने आपको पहले ही बताया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है और बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई पिता के पास यानी ईश्वर को नहीं जा सकता। तो दोस्तों जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके मार्ग पे चलते हैं तो वो हमें बचाने के लिए संग रहता है। अगला वचन कहता है भजन संहिता 121:8 कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करते रहेगा। तो दोस्तों जब परमेश्वर के वचन में आप बने रहेंगे और उनसे प्रार्थना करके निकलेंगे तो वो परमेश्वर वादा करता है कि वो है जो सर्वदा है जो आपको बचाने के लिए वादा करता है, हमेशा वो सुरक्षा के लिए कहता है। भजन संहिता 91:15 कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा, उसको बचाकर उसकी महिमा करूंगा। तो दोस्तों परमेश्वर साफ साफ कहते हैं कि जब वह पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट के समय उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आप परमेश्वर को जब पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको और हमारी सुनने के लिए कहा है। इसीलिए कहीं भी जाएं परमेश्वर से पुकार करके, उनसे बातें करके, उनको हाथ में सौंप करके तब निकले तो परमेश्वर सहायता करेंगे। और मैं एक अंतिम वचन पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 91:11 कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आमीन। तो दोस्तों परमेश्वर ने वादा किया कि जहां कहीं भी आप हैं, जब उनसे प्रार्थना करके इन वचनों को अध्ययन करके जब आप निकलते हैं तब परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा आपके निमित्त कि जहां कहीं आप जा रहे हैं वहां आपको सुरक्षा करेंगे, बचाएंगे। जैसे कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं कहीं देखे होंगे दोस्तों कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसमें नाश हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप प्रार्थना करके जाएंगे तब परमेश्वर आपको बचाने के लिए वादा करता है, अपने स्वर्गदूतों को भेज के आपको सुरक्षा करने के लिए वादा करता है। तो दोस्तों कहीं भी आप जा रहे हैं तो इन वचनों को आप पढ़ें, प्रार्थना करें, तब निकले, आपका काम सफल अवश्य होगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के वीडियो से प्रभु ने आपको आशीष दे दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस।